Hello students, welcome to my YouTube channel सीखो with सारा. I hope you all are doing great. आज हम पढ़ने वाले हैं एडवर्ब ऑफ टाइम. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एडवर्ब और एडवर्ब के दो टाइप जो कि थे एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ मैनर. आई होप वो आपको अच्छे से समझ में आ गया हो. आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं एडवर्ब के थर्ड टाइप से जो कि है एडवर्ब ऑफ टाइम. So, adverb of time tell us when or at what time an action is done. See, basically हमने पढ़ा था adverb वो होता है जो कि verb के बारे में बताता है. तो adverb of time हमें बताता है कि कब, when और at what time, यानी कब और किस समय पे action हो रहा है. An action is done. Answers the question when. हमेशा बताता है when यानी काम कब हो रहा है. For example, he came yesterday. वो आया verb, लेकिन कब आया तो yesterday. So this is adverb of time. My brother will come soon. My brother will come soon. कम हुआ verb लेकिन कब आएगा? soon, जल्दी आएगा. तो adverb of time. They will reach Mumbai tomorrow. वो लोग मुंबई पहुंचेंगे verb लेकिन कब पहुंचेंगे? tomorrow. So this is an adverb of time. कुछ और एग्जाम्पल्स हैं. टुडे, टुमारो, यस्टरडे, इमीडिएटली, नाउ, सून, जस्ट, देन, लेट, अगो, बिफोर, लेटर, रिसेंटली. ये सब हमारे एग्जाम्पल्स हैं एडवर्ब ऑफ टाइम के. आई होप आपको एडवर्ब ऑफ टाइम समझ में आ गया होगा. अगर नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अब हम समझते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी. एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी टेल हाउ ऑफन और हाउ फ्रिक्वेंटली एन एक्शन इज डन. सी ऑल अबाउट एक्शन, राइट. हम लोग सब पढ़ रहे हैं एक्शन कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है. लेकिन एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी बताता है कि आपका एक्शन कितनी बार हो रहा है, कितना बार एक्शन आपका प्लेस ले रहा है, यानी कितनी बार एक्शन आपका कोई कर रहा है, कितनी बार हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल आप देखो, ही गोज टू स्कूल डेली. तो वो मतलब हमेशा डेली वो स्कूल जाता है. जैसे आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन, यानी कितनी बार एक काम हो रहा है. आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू. मैंने तुम्हारी मदद की. हेल्प इज वर्ब, लेकिन कितनी बार की? हमेशा हेल्प की. तो हमेशा क्या होगा आपका एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी. ही गोज टू स्कूल डेली, हमने अभी समझा वो रोज स्कूल जाता है, वो एक्शन ये स्कूल जाने का रोज करता है. तो डेली क्या होगा यहाँ पे? एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी. ही केम हियर ट्वाइस. सेम वही एक्शन कितनी बार हो रहा है, वो कितनी बार आ रहा है. तो ट्वाइस आना, काम, कितनी बार आ रहा है? ट्वाइस. सो एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी इज ट्वाइस. ऐसे ही है नेवर. जैसे आई नेवर हेल्प यू, मैंने तुम्हारी मदद कभी भी नहीं की. मैंने तुम्हारी मदद की वर्ब, लेकिन कितनी बार की? कभी नहीं की. तो नेवर इज एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी. नेवर, ऑलवेज, डेली, ट्वाइस, अगेन, रेगुलरली, ओकेजनली, फ्रिक्वेंटली, समटाइम्स, मंथली, वीकली, ईयरली, डेली, एक्सेट्रा इज द एग्जाम्पल ऑफ some more examples of adverb of frequency. Tell us how much or in what extent an action is done. Basically काम, verb कितना हो गया है, how much an action is done, यानी काम आपका कितना हो गया या हो चुका है. For example, answer the question how much, ये बताता है कि कितना, how much आपका काम हो गया है. I am quite tired now. मैं काफ़ी थक गया हूँ या थक गई हूँ. तो काफ़ी is adverb of degree. The tank is almost full. How much the tank is full? How much the tank full? Almost. I am fully prepared. How much you are prepared? Fully prepared. They are very happy. How much they are happy? Very happy. So very much, to, enough, to, totally, hardly, quite, almost, fully, etc. is adverb of degree. ओके. सो बेसिकली एडवर्ब ऑफ डिग्री यही है, ये बताता है कि आपका एक्शन कितना हो चुका है. जैसे द टैंक इज ऑलमोस्ट फुल. जैसे ऑलमोस्ट आप कहोगे, मैं आपसे पूछूंगी आपका होमवर्क कितना हो चुका है, तो कहोगे ऑलमोस्ट हो गया. तो द ऑलमोस्ट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री. आगे अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ एग्जाम्पल समझते हैं और एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं ताकि ये चैप्टर पूरा अच्छे से आपको क्लियर हो जाए. अब हम यहाँ कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और एक बार फिर से समझते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा टाइप ऑफ एडवर्ब है, मैनर है, प्लेस है, टाइम है, डिग्री है, फ्रिक्वेंसी है. सो द क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द एडवर्ब. पहले एडवर्ब को पहचानिए, अंडरलाइन इट, उसको अंडरलाइन करिए और उसका टाइप बता दीजिए. एंड मेंशन इट्स टाइप. ही नेवर कम्स लेट. अब यहाँ देखते हैं, पहले तो वर्ब देखते हैं, कम्स आना. हाँ ठीक है, नेवर कम्स. तो फ्रिक्वेंसी हमारा क्या होता था, जो बताता था कितनी बार, लेकिन यहाँ पे तो नेवर है, तो नेवर क्या होगा? फ्रिक्वेंसी, यानी कभी भी नहीं.
ही नेवर कम्स लेट, टाइम यहाँ बता रहा है लेट, कभी भी वो लेट नहीं आया, तो नेवर हमारा हो जाएगा फ्रिक्वेंसी, लेट हमारा हो जाएगा टाइम। सेकेंड क्वेश्चन है शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल, वेरी क्या होगा यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ डिग्री, हाउ मच शी इज़ ब्यूटिफुल, वेरी, so it is degree. I shall come soon, I shall come is verb, लेकिन कब, soon, जल्दी, तो ये क्या बताया, टाइम बताया। The tea is too hot, कितना hot है, तो two is degree. Do it now, यानी काम करो, अभी करो, लेकिन कब करो, अभी, now, time. He can read clearly, वो पढ़ सकता है, पढ़ना verb, लेकिन कैसे पढ़ता है, मैनर बता रहा है क्लियरली, कि यानी ये पढ़ सकता है लेकिन क्लियरली पढ़ सकता है। तो मैनर आपको आई होप आपको याद हो, जो बताता है कि हाउ हमारा काम कैसे हो रहा है, तो क्लियरली हो रहा है। आई शैल सिट आउटसाइड, सिट वर्ब, और क्या हम बैठना, आउटसाइड, तो ये हमारा प्लेस। यस्टरडे ही केम हियर, अब ही केम वर्ब, लेकिन कब आया, यस्टरडे, तो एक टाइम बताया, और कहाँ पे आया, हियर, तो ये हो गया आपका प्लेस। शी राइट्स स्लोली, राइट वर्ब, कैसे लिखता है, स्लोली, स्लोली यहाँ पे होगा हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर, क्योंकि ये बताता है वो कैसे लिखती है, तो स्लोली लिखती है। इट इज़ क्वाइट रॉन्ग, इट इज़ क्वाइट रॉन्ग, गलत है, लेकिन कितना गलत है, क्वाइट यानी काफ़ी, तो इट इज़ एडवर्ब ऑफ डिग्री। आई होप यहाँ पे आपको सब एडवर्ब्स क्लियर हो गए होंगे। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया और आपको मेरी वीडियो ये समझ में आई हो। अगर आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल सीखो विद सारा को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।